आज की इस गहराई से की जाने वाली विस्तृत चर्चा में हम ज्ञान के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो जो सच में सोचने के पूरे तरीके को एकदम चुनौती दे सकता है। बिल्कुल। हमारे सामने आज जो मुख्य स्रोत है ना, वो 9 मार्च 2026 की तारीख का एक बेहद दिलचस्प दार्शनिक और आध्यात्मिक पाठ है, जिसे मुरली का नाम दिया गया है। सही कहा। और जब मैंने इस पूरे टेक्स्ट को पहली बार खंगाला तो मुझे लगा कि ये सिर्फ कोई आम उपदेश नहीं है। इसके भीतर मानव मनोविज्ञान और समय के चक्र का, मतलब कर्मों के सिद्धांत का एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला अध्ययन छिपा है। हाँ, और ये सच में बहुत अलग है। तो आज हम इसी टेक्स्ट की परतों को उधेड़ने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें जीवन को देखने का कौन सा नया नजरिया पेश किया गया है। बिल्कुल, और इस चर्चा की शुरुआत में ही ये बात साफ कर देना बहुत जरूरी है कि इस टेक्स्ट की खूबसूरती यही है कि इसे समझने के लिए किसी खास धर्म या संप्रदाय या राजनीति का झंडा उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एकदम सही। हम इसे प्योर साइकोलॉजी, फिलॉसफी और मानव व्यवहार के लेंस से डिकोड करने वाले हैं। हमारा मकसद किसी विचारधारा को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि तटस्थ होकर ये देखना है कि इस पाठ में इंसान के मन की कार्यप्रणाली और आज के समाज की स्थिति को कैसे समझाया गया है, और एक आदर्श दुनिया यानी एक यूटोपिया की कल्पना को किस तरह से पिरोया गया है। इसमें इस्तेमाल की गई मनोवैज्ञानिक तकनीकें सच में कमाल की हैं। और यही बात इस सफर को इतना रोमांचक बनाती है। जो भी इस चर्चा में हमारे साथ मानसिक रूप से जुड़ा है, उसके लिए ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। हम शुरुआत करेंगे आस्था के अर्थशास्त्र से, मतलब कर्मों का इन्वेस्टमेंट काम कैसे करता है। फिर हम एक ब्रह्मांडीय समय चक्र या कॉस्मिक टाइमलाइन के कंसेप्ट में घुसेंगे। हाँ, वो हिस्सा बहुत ही गहरा है। और आखिर में ये देखेंगे कि एक नई दुनिया या स्वर्ग के निर्माण का पूरा खाका कैसे तैयार किया गया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए। इस पाठ के पहले ही हिस्से में दान या त्याग का एक बड़ा ही अजीब सा गणित समझाया गया है। इसमें लिखा है कि जब गरीब लोग सिर्फ 8 आना या 1 रुपया भी देते हैं तो उसके बदले उन्हें 21 जन्मों के लिए महल मिलते हैं। अब एक लॉजिकल या भौतिक नजरिए से देखें तो 1 रुपए के बदले 21 जन्मों का महल, मतलब ये तो किसी गेट रिच क्विक स्कीम या पिरामिड स्कीम जैसा लगता है। क्या ये सच में इतना आसान है? हाँ, पहली बार सुनने में ये गणित बिल्कुल अजीब लगता है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो इस गणित का शाब्दिक या लिटरल अर्थ नहीं है। अच्छा। असल में ये इंटेंशन यानी इरादे के विज्ञान की बात कर रहा है। पाठ जानबूझकर सुदामा का बहुत ही क्लासिक उदाहरण सामने रखता है। सुदामा की कहानी। हाँ, सुदामा की कहानी हम सब जानते हैं। उनके पास देने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर सूखे चावल थे, लेकिन उसके बदले उन्हें अपार धन और महल मिल जाते हैं। ये कहानी और ये 1 रुपये वाला गणित दोनों ही इस बात के प्रतीक हैं कि ब्रह्मांड या कोई भी उच्च आध्यात्मिक सत्ता आपके बैंक अकाउंट से निकले हुए पैसों की मात्रा को स्कैन नहीं करती। वो उस त्याग के पीछे छिपी हुई भावना का वजन नापती है। रुको, तो इसका मतलब है कि ये अमाउंट के बारे में है ही नहीं? बिल्कुल नहीं। सोच कर देखिए, एक अरबपति अगर 1 लाख रुपए दान करता है तो उसके लिए वो शायद उसकी कुल संपत्ति का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। लेकिन एक इंसान जिसके पास कुल मिलाकर ही 100 रुपए हैं और वो उसमें से 50 रुपए किसी अच्छे काम के लिए दे देता है, तो उसने अपना 50% दे दिया। वाह। हाँ। जब कोई अपनी सीमित क्षमता के बावजूद पूरी श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से कुछ अर्पित करता है तो उसका मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक इम्पैक्ट बहुत विशाल होता है। ये कर्मों के निवेश का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। मतलब यहाँ छोटी लेकिन सच्ची आहुति भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रिटर्न लेकर आती है। एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। इंटेंशन का वजन पैसों के वजन से ज्यादा होता है। और इसी से जुड़ा एक और बहुत ही तीखा पॉइंट इस पार्ट में उभर कर आता है। कौन सा? इसमें अमीरी और गरीबी के मनोविज्ञान पर बड़ी गहरी चोट की गई है। ये स्पष्ट रूप से इशारा करता है कि जो लोग गरीब हैं या जिनके पास भौतिक सुख कम है, वे इस गहरे ज्ञान को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं और जाग जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो अमीर हैं उनके लिए जागना बहुत मुश्किल होता है। पाठ में एक जगह कहा गया है कि धनवान लोग अपनी खुशी और धन के नशे में इतने सोए रहते हैं कि उनके लिए इस पुरानी दुनिया के आकर्षण को छोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। माया ने उन्हें जकड़ रखा है। सही कहा। अब यहाँ माया शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी जादुई शक्ति की बात हो रही है। यही तो कैच है
यहाँ माया का मतलब कोई सींगों वाला राक्षस या कोई जादुई शक्ति नहीं है। यहाँ माया का सीधा सा मतलब है हमारा अपना कंफर्ट जोन, हमारे बैंक बैलेंस का गुरूर, हमारा रुतबा और उन चीजों से हमारा चिपकाव। ओहो, मतलब खुद का ही बनाया हुआ जाल। एकदम। अगर हम इसे मॉडर्न साइकोलॉजी से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। जो लोग सुख सुविधाओं की मोटी चादर ओढ़े हुए हैं, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। इसे हम गोल्डन हैंडकफ्स या सोने की हथकड़ियां भी कह सकते हैं। हाँ, सोने की हथकड़ियां, मतलब पिंजरा सोने का है पर है तो पिंजरा ही। एकदम सही। उन लोगों को ये डर सताता है कि इस आध्यात्मिक गहराई में उतरने का मतलब कहीं अपना ये सब कुछ गाड़ियां, बंगले, स्टेटस छोड़ना ना पड़ जाए। बदलाव से सबसे ज्यादा वही डरता है जो अपनी वर्तमान स्थिति में सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड है। ये बात तो है। दूसरी तरफ जिसके पास खोने के लिए पहले से ही बहुत कम है, उसके लिए एक नई बेहतर दुनिया की कल्पना करना और पुरानी चीजों से वैराग्य या डिटैचमेंट अपनाना कहीं ज्यादा आसान होता है। इंसान अपनी वर्तमान स्थिति से मानसिक रूप से कितना चिपका हुआ है, सारा खेल उसी का है। ये सच में बहुत लॉजिकल है। अब इस ज्ञान को समझने और न समझने के बीच की जो खाई है, उसे समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग वाला फ्रेमवर्क। बिल्कुल। यहाँ ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींची गई है। पाठ इशारा करता है कि सिर्फ किताबें पढ़ लेने से, शास्त्र रट लेने से या बाहरी तौर पर अनुष्ठान करने से असली ज्ञान नहीं मिलता। वो सब भक्ति मार्ग का, यानी एक तरह की ब्लाइंड फेथ का हिस्सा है। असली ज्ञान वो है जो पूरी सृष्टि के आदि, मध्य, अंत को डिकोड कर दे। और जब ये समझ आ जाती है तो कहा गया है कि इंसान का तीसरा नेत्र खुल जाता है। सही। अब ये तीसरा नेत्र क्या है? क्या सच में माथे पर कोई आंख खुलने वाली है? नहीं, तीसरा नेत्र खुलने का मतलब यहाँ किसी जादुई या फिजिकल आंख के उगाने से बिल्कुल नहीं है। ये परसेप्शन के शिफ्ट होने का, यानी चेतना के पूरी तरह से बदल जाने का एक मेटाफर है। जैसे द मैट्रिक्स फिल्म में नियो जब जाग जाता है और उसे असली कोड दिखाई देने लगता है। बेहतरीन उदाहरण, बिल्कुल वैसे ही। ये वो स्थिति है जब इंसान चीजों को उनके रोजमर्रा के छोटे और भौतिक रूप में देखने के बजाय एक बहुत ही विशाल और ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से देखने लगता है। एक बड़े लेंस से। हाँ, इस पाठ में एक वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी और 84 जन्मों के चक्र का बड़ा ही गजब कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये थ्योरी मानती है कि ये पूरी दुनिया, ये सारा अस्तित्व एक ड्रामा है, एक पहले से तय किया हुआ खेल है। तो इस चक्र का आकार कैसा है? ये कैसे काम करता है? ये चक्र बताता है कि दुनिया की शुरुआत एक परफेक्ट ऑर्डर, एक हार्मोनी से होती है, जिसे यहाँ स्वर्ग कहा गया। फिर समय के साथ धीरे धीरे चेतना का स्तर गिरता है, मतलब गिरावट आनी शुरू होती है। हाँ, इंसान अपनी असल पहचान भूलकर ईगो, लालच और भौतिक इच्छाओं में फंसने लगता है और फिर ये दुनिया दुखों की दुनिया में बदल जाती है, जिसे पाठ में रावण राज्य का नाम दिया गया है। और यहाँ रावण का मतलब क्या है? यहाँ रावण का मतलब कोई 10 सिर वाला पौराणिक किरदार नहीं है, बल्कि ये इंसान के भीतर के अहंकार, बिखराव और बुराइयों का प्रतीक है। जब कोई इंसान इस पूरे पैटर्न को, इस एंट्रोपी को समझ लेता है कि कैसे दुनिया ऑर्डर से क्योस की तरफ जाती है और फिर वापस ऑर्डर की तरफ मुड़ेगी, तब उसका देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल जाता है। इसी अवेयरनेस को तीसरे नेत्र का खुलना कहा गया है। वाओ, मतलब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाना। और इसी अवेयरनेस के साथ जुड़ी है एक बहुत ही गहरी पहचान के बदलाव की बात। इस टेक्स्ट में एक जगह बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। कौन सा? ये कहता है कि अज्ञान के अंधकार में जब इंसान होता है तो वो एक शूद्र के समान है, लेकिन जब उसे ये ब्रह्मांडीय ज्ञान मिल जाता है और वो सृष्टि के इस पूरे चक्र को समझ लेता है तो वो ब्राह्मण बन जाता है। अब आजकल के समय में ये शब्द सुनते दिमाग सीधे जाति व्यवस्था पर जाता है। और यही वजह है कि इसे गहराई से समझना जरूरी है। यहाँ शूद्र और ब्राह्मण शब्द किसी सामाजिक या जन्म आधारित जाति व्यवस्था की ओर बिल्कुल भी इशारा नहीं कर रहे हैं। ये पूरी तरह से चेतना या अवेयरनेस के स्तर हैं। चेतना के स्तर, इसे थोड़ा और आसान भाषा में कैसे समझेंगे? देखिए, जब इंसान सिर्फ अपने शरीर, अपनी छोटी सी दुनिया और अपनी स्वार्थी इच्छाओं तक सीमित रहता है, जब उसे अपनी असल आध्यात्मिक पहचान का कोई अंदाजा नहीं होता, तो उस अज्ञान की अवस्था को शूद्र चेतना कहा गया है। अच्छा। लेकिन जब इंसान जाग जाता है, अज्ञान के अंधकार से बाहर आता है और खुद को इस विशाल ब्रह्मांडीय खेल का एक दिव्य रचना का हिस्सा मानने लगता है, तो उस ऊंची और पवित्र चेतना को ब्राह्मण कहा गया है। मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक शिफ्ट है। बिल्कुल, ये इंसान की साइकोलॉजी में होने वाला सबसे बड़ा शिफ्ट है।
एक साधारण स्वार्थी इंसान की जगह खुद को एक जिम्मेदार और आध्यात्मिक प्राणी मानना। तो ज्ञान ले लिया, मैट्रिक्स से बाहर आ गए और अपनी पहचान भी बदल ली। अब आगे क्या? क्या बस किसी पहाड़ पर या गुफा में जाकर बैठ जाना है और ध्यान लगाना है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से इस फिलॉसफी का सबसे प्रोएक्टिव और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। पार्ट बहुत साफ शब्दों में कहता है कि ज्ञान सिर्फ अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव में स्टोर करके रखने के लिए नहीं है। हाँ, ज्ञान बांटने के लिए है। बिल्कुल। अगर आप जाग गए हैं तो अब आपका काम दूसरों को जगाना है। इसे कल्याणकारी या बेनिफैक्टर बनना कहा गया है। हाँ, मैंने भी इस हिस्से पर गौर किया था। इसमें बार बार जोर दिया गया है कि जिस तरह से रचयिता का काम सबका कल्याण करना है, वैसे ही ज्ञान समझने वालों का भी ये फर्ज है कि वे औरों का कल्याण करें। सही बात है। इसके लिए सेंटर्स खोलने और लोगों को मानसिक दुखों के बंधन से मुक्त करने की बात की गई है। ये असल में एक कॉल टू ड्यूटी है। एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य ये भी है कि इंसान को सबसे गहरी और लॉन्ग लास्टिंग खुशी तब मिलती है जब वो अपने से ऊपर उठकर दूसरों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाता है। मतलब दूसरों की मदद करना, खुद की मदद करना है। एकदम। पाठ का नजरिया ये है कि जो ज्ञान दूसरों में नहीं बांटा जाता, वो असल में अपना भी कोई कल्याण नहीं कर सकता। जब आप दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, उनकी मानसिक उलझनों को सुलझाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी आजाद कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच है। समाज से भागना नहीं है, समाज के बीच रहकर काम करना है। बिल्कुल, समाज के बीच रहना है। और इस काम को, इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए जिस रूपक या मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है, उसने सच में मेरा ध्यान खींचा। बगीचे वाला रूपक। हाँ, पूरी दुनिया को एक बगीचे के रूप में चित्रित किया गया है और यहाँ के इंसानों को फूल कहा गया है। ये कितना खूबसूरत इमेजिनेशन है। पाठ कहता है कि इस बगीचे को देखने के लिए सेंटर्स का चक्कर लगाया जाता है, ये देखने के लिए कि कौन सा फूल कितना खिल रहा है, कौन कितनी अच्छी तरह से सेवा कर रहा है और कौन इस ज्ञान की खुशी में मस्त होकर नाच रहा है। इंसानियत को एक खिले हुए फूल की तरफ देखना जो अपनी खुशबू यानी अपना ज्ञान दूसरों तक फैला रहा है। ये बगीचे का रूपक बहुत ही पॉजिटिव तो है ही, साथ ही ये एक तरह का असेसमेंट या मूल्यांकन भी है। लेकिन एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वो ये है कि पाठ सिर्फ कोई भी सेवा कर देने की बात नहीं करता। तो फिर क्या मांग करता है? ये स्पष्ट रूप से मांग करता है कि अपनी ड्यूटी में एक्यूरेट और फेथफुल रहा जाए। एक्यूरेट और फेथफुल मतलब ये कि सिर्फ दिखावे के लिए काम ना हो। बिल्कुल, वफादारी और ईमानदारी पर बहुत ज्यादा फोकस है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मदद कर रहे हैं, उसके पीछे का इंटेंशन एकदम प्योर होना चाहिए। मतलब कोई हिडन एजेंडा ना हो। सही कहा। अगर आप दूसरों की मदद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग आपको अच्छा कहें, तो वो एक्यूरेट ड्यूटी नहीं है। जो अंदर और बाहर से एक समान है, जो अपनी ड्यूटी में एक्यूरेट रहता है, वही असली मायनों में रिलायबल है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। और मजे की बात यह है कि ये सिद्धांत सिर्फ किसी आध्यात्मिक मार्ग पर ही नहीं, बल्कि आज के किसी भी मॉडर्न वर्कप्लेस, कॉर्पोरेट जॉब या हमारे आपसी रिश्तों में भी उतना ही फिट बैठता है। ये सच में बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन अब यहाँ आकर पाठ का टोन अचानक से एक ऐसा यू टर्न लेता है जो किसी को भी चौंका सकता है। वो कैसे? क्योंकि एक तरफ तो हम बगीचे, खुशबूदार फूलों और खुशी में नाचने की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब ये वर्तमान दुनिया की सच्चाई को बयां करता है तो बहुत ही डार्क, कड़े और लगभग डरावने शब्दों का इस्तेमाल करता है। हाँ, मैंने भी उस हिस्से को पढ़ा। आज की इस दुनिया को छीछी दुनिया यानी एक बेहद गंदी और भ्रष्ट जगह कहा गया है। इसे सीधे सीधे एक कब्रिस्तान का नाम दे दिया गया है जहां सब कुछ आध्यात्मिक रूप से मर चुका है। इतना ही नहीं, भविष्य की एक बहुत ही भयावह तस्वीर खींची गई है जहां हाहाकार मचेगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा और लोगों को जिंदा रहने के लिए घास तक खानी पड़ेगी। ये सुनने में सच में बहुत डरावना लगता है। मैं सच में हैरान रह गई। इतनी शांतिपूर्ण और पॉजिटिव दार्शनिक बातों के बीच अचानक इतने कठोर और डरावने चित्र क्यों? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और यही इस टेक्स्ट की मनोवैज्ञानिक गहराई को साबित करता है। जब कोई पहली बार ऐसे शब्द सुनता है, कब्रिस्तान, छीछी दुनिया, घास खाना, तो ये बहुत ही पेसिमिस्टिक या नकारात्मक लग सकता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। लेकिन साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये वैराग्य या डिटैचमेंट पैदा करने की एक बहुत ही पुरानी और सच कहूं तो बहुत ही असरदार शॉक थेरेपी है। शॉक थेरेपी मतलब जैसे किसी सोए हुए इंसान पर अचानक ठंडा पानी डाल देना? बिल्कुल ऐसा ही। इंसान का मन अपने आसपास की दुनिया, अपने रिश्तों, अपनी प्रॉपर्टी और अपने कंफर्ट से इतनी बुरी तरह चिपका होता है कि वो उन्हें किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। उसे लगता है कि यही सब कुछ है। हम इसी को सच मान लेते हैं।
जब तक उसे शीशा ना दिखाया जाए, जब तक उसे ये ना बताया जाए कि ये वर्तमान दुनिया अंदर से कितनी खोखली हो चुकी है, ये दुखों से कितनी भरी है और ये सब कितना अस्थायी है, तब तक वो एक नई शांतिपूर्ण दुनिया की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाएगा। मतलब ये बताने का तरीका है कि जिस चीज को तुम सोना समझकर कस के पकड़े हुए हो, वो असल में राख है। बिल्कुल। ताकि तुम उस राख को अपनी मुट्ठी से आजाद कर सको, जैसे किसी जलते हुए घर से लोगों को बाहर निकालने के लिए आग का डर दिखाना ही पड़ता है। एकदम सटीक उदाहरण। ये डरावना चित्रण असल में कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट करता है। वो कैसे? जिसे पाठ स्वर्ग कहता है, उस पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है। ये वाकई एक बहुत ही गहरी और कैलकुलेटेड मनोवैज्ञानिक चाल है। अब जब दुनिया एक कब्रिस्तान जैसी लग रही हो, चारों तरफ हाहाकार मचा हो, तो ऐसे में कोई इंसान अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखे? इसका भी जवाब है उसमें। हाँ, इस सवाल का जवाब भी पाठ एक बहुत ही दिलचस्प जादू के शब्द के जरिए देता है, और वो शब्द है बाबा। इसमें बताया गया है कि जो आत्मा लवलीन होती है, यानी जो इस एक शब्द और इसके पीछे छिपे उस परम पिता या अल्टीमेट क्रिएटर के प्यार में पूरी तरह से डूबी होती है, उसके लिए ये शब्द एक जादू की तरह काम करता है। हाँ, और यहाँ इसे सिर्फ एक धार्मिक नाम की तरह नहीं जपना है। साइकोलॉजिकल टर्म्स में ये बाबा शब्द एक एंकर की तरह काम करता है। एंकर जैसे तूफानी समुद्र में जहाज को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। जब दुनिया में चारों तरफ अस्थिरता हो, पैनिक अटैक्स आ रहे हों, समाज में हाहाकार हो, तो इंसान के मन को टिकने के लिए एक बेहद मजबूत, सुरक्षित और प्यार भरे बेस की जरूरत होती है। सही बात है। जब वो इंसान इस बाबा शब्द पर फोकस करता है, तो वो उस अल्टीमेट शांति के सोर्स से जुड़ जाता है। पाठ कहता है कि इस स्नेह में डूबा हुआ व्यक्ति खुद एक रूहानी जादूगर या स्पिरिचुअल मैजिशियन बन जाता है। रूहानी जादूगर? क्या वो हवा से चीजें गायब करने लगता है? नहीं, वो हवा से कबूतर नहीं निकालता। वो जादूगर इसलिए बन जाता है क्योंकि जब पूरी दुनिया डर और गुस्से से कांप रही होती है, तब उसके शब्दों में, उसके व्यवहार में और उसकी आंखों में इतनी गहरी शांति और इतना प्योर प्यार आ जाता है कि वो अपने आसपास के परेशान लोगों को भी उस सुकून के घेरे में बांध लेता है। वाओ! एक बुरी तरह अशांत दुनिया में शांति का एक सॉलिड पिलर बन जाना, ये अपने आप में किसी जादू से कम थोड़ी है। हम आज की इस पूरी चर्चा को एक साथ समेटें तो हमने सच में बहुत ही डाइवर्स लेकिन आपस में गहराई से जुड़े हुए पहलुओं को छुआ है। बिल्कुल। हमने शुरुआत की आस्था के उस अर्थशास्त्र से, जहां हमने समझा कि एक छोटा सा लेकिन प्योर इंटेंशन वाला प्रयास भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बन सकता है, सुदामा के चावलों की तरह। हाँ, और फिर हमने समय के उस विशाल कॉस्मिक चक्र को भी डिकोड किया। हमने देखा कि दुनिया कैसे एक परफेक्ट ड्रामा की तरह ऑर्डर से केओस की ओर जाती है और फिर वापस मुड़ती है। हमने अज्ञान के शूद्र स्तर से उठकर ब्रह्मांडीय ज्ञान के ब्राह्मण स्तर तक पहुंचने के साइकोलॉजिकल शिफ्ट को समझा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने दूसरों का निस्वार्थ कल्याण करने और एक खुशबूदार फूल की तरह अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाने की जिम्मेदारी पर भी बात की। और बिल्कुल आखिर में हमने उस शॉक थेरेपी को भी समझा, जहां वर्तमान की इस उथल-पुथल, इस छीछी दुनिया से खुद को मानसिक रूप से डिटैच करना कितना जरूरी है, ताकि हम एक शांत और स्थिर भविष्य की नींव रख सकें। सही कहा। ये पूरी फिलॉसफी इंसान को उसकी छोटी सी स्वार्थी सोच के कुएं से बाहर निकालकर उसे एक बहुत ही ब्रॉड कॉस्मिक नजरिया देने का प्रयास करती है। बिल्कुल। इसका कोर मैसेज यही है कि अगर आपके इरादे स्पष्ट हैं, अगर आप में निस्वार्थ भाव है और आप एक अटूट प्रेम के साथ जुड़े हुए हैं, तो बाहर चाहे जैसी भी भयानक परिस्थिति हो, आप अपने भीतर और अपने आसपास शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। और ईमानदारी से कहूं तो यही बात इस पूरे विश्लेषण को आज के इस भागते दौड़ते समय में इतना ज्यादा रेलेवेंट या प्रासंगिक बनाती है। इस बात से सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति इस विशिष्ट थियरी या इन शब्दों को ज्यों का त्यों मानता है या नहीं। सही बात है। लेकिन हम सभी एक ऐसी दुनिया में फंसे हुए हैं जहां शोर है, स्ट्रेस है, सोशल मीडिया का दिखावा है, और कई बार सच में ऐसा लगता है कि दुनिया में एक मानसिक हाहाकार मचा हुआ है। एकदम सच कहा आपने। आखिरकार किसी भी फिलॉसफी का असली टेस्ट यही होता है कि वो आम इंसान को एक बेहतर और शांत जीवन जीने में कैसे मदद कर सकती है। अपनी आंतरिक शांति ढूंढना, दिखावे की रेस से बाहर निकलकर अपना काम पूरी ईमानदारी से करना और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये ऐसे सबक हैं जो किसी भी युग में किसी भी इंसान की जिंदगी को बदल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने।
और इसी गहरी सोच के साथ आज के सफ़र को ख़त्म करने से पहले हम एक बहुत ही पावरफुल विचार छोड़कर जाना चाहते हैं। वो क्या है? पाठ के बिल्कुल आखिरी हिस्से में एक बात कही गई है, अपना सारा बैगेज यानी अपना सारा सामान स्वर्ग के लिए, एक नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर दो। शायद कोई पुराना अनसुलझा दुख, कोई गहरा डर, किसी पद का अहंकार या कोई ऐसी पुरानी आदत जिसे वो इस पुरानी शोर शराबे वाली दुनिया में ही पीछे छोड़ देना चाहेगा। और दूसरी तरफ वो कौन सा मूल्यवान इन्वेस्टमेंट है, शायद किसी अनजान के लिए थोड़ी सी दया, अपने परिवार के लिए थोड़ा सा क्वालिटी टाइम, या कोई पूरी तरह से निस्वार्थ काम जो एक शांत और सुकून भरे भविष्य के लिए आज इसी पल किया जा सकता है। ये सच में बहुत गहरा सवाल है। इस सवाल को अपने साथ रखिएगा और इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।